श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। यानी भगवान शिव ने ही हनुमान जी का रूप लेकर अवतार लिया था। इसके पीछे एक कारण था जो जुड़ा था भगवान विष्णु को मिले एक श्राप से। एक बार परम विष्णु भक्त नारद मुनि ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर इंद्रदेव हमेशा की तरह घबरा गए और उन्होंने कामदेव से नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कहा। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या के बल से वो तीनों लोकों का सिंहासन प्राप्त कर ले। कामदेव सारे तरीके आजमाकर भी नारद मुनि का ध्यान भंग ना कर सके। तपस्या पूरी होने पर नारद मुनि को इस बात का बड़ा घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को भी हरा दिया। अब वो चाहते थे कि ये बात भगवान विष्णु और शिव जी को भी पता चले कि वो कितने बड़े तपस्वी हैं। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को बड़े घमंडी लहजे में बताया कि स्वयं इंद्र और कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए प्रभु। तभी वहां भगवान शिव भी आ गए। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है मुनिवर। आप जैसा तपस्वी इस संसार में कोई नहीं। खुद ही अपनी तारीफें कर नारद मुनि वहां से चले गए। महादेव भगवान विष्णु को चिंता में देखकर समझ गए थे कि नारद मुनि अहंकार में फंस चुके हैं और विष्णु जी इस बात से परेशान हैं। तब विष्णु ने अपनी योग माया से एक मायावी नगरी का निर्माण किया जो देखने में बेहद सुंदर, बेहद भव्य थी। और ये उसी रास्ते में बनाई गई थी जहां से नारद मुनि हर रोज गुजरा करते थे। नारद जी ने जब पहली बार उस नगरी को देखा तो घोर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से पहले कितनी बार गुजरा हूँ, मगर ये पहले नजर क्यों नहीं आया। कितना सुंदर नगर है ये। उस समय नगर में वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी, जो किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर और ज्यादा आकर्षक थी। नारद मुनि उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए थे। उन्होंने राजकुमारी की कुंडली भी देखी जिसमें लिखा था जो उस राजकुमारी से विवाह करेगा वो अजय और अमर हो जाएगा। कुंडली देखते ही नारद मुनि सोचने लगे, अगर मेरा विवाह राजकुमारी से हो जाए तो। पर कहाँ ये रूपसी और कहाँ मैं साधारण शक्ल सूरत वाला जोगी। ये मुझे क्यों पसंद करेगी। लेकिन अगर मुझे भगवान विष्णु जैसा रूप मिल जाए तो शायद बात बन जाए। नारद मुनि अपनी इच्छा लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, हे प्रभु, आप मुझे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए अपने जैसा सुंदर और आकर्षक बना दीजिए ताकि वो अपने स्वयंवर में मेरा चुनाव करे। विष्णु जी मन ही मन हंस पड़े और सोचने लगे, मेरी माया ने अपना काम कर ही दिया। वे नारद मुनि से बोले, मैं अपने भक्तों की हमेशा मदद करता हूँ, तुम्हारी भी करूंगा। इस तरह विष्णु जी ने नारद मुनि का शरीर तो अपने जैसा बना दिया, लेकिन चेहरा एक बंदर का बना दिया। नारद मुनि अपने हाथ पैर देखकर, सुंदर वस्त्र आभूषण देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन अपना चेहरा वो नहीं देख पाए थे। इसलिए खुशी खुशी राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। वहां सब उन पर हंस रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। विश्व मोहिनी भी जब वरमाला लिए उनके सामने से गुजरी तो उन पर हंसी और आगे बढ़ गई। तभी वहां भगवान विष्णु भी आ गए। राजकुमारी ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर नारद मुनि गुस्से से भर गए और विष्णु भगवान से बोले, प्रभु, आप जानते थे कि मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ, फिर आप यहाँ क्यों आ गए। आप यहाँ ना आते तो राजकुमारी मेरे गले में ही माला डालती। ये सुनकर वहां आसपास खड़े प्रतियोगी हंसने लगे और कहने लगे, अपना चेहरा देखा है दर्पण में, बंदर जैसे चेहरे वाले के साथ राजकुमारी शादी करेंगी। अरे तुमने सोचा भी कैसे। तभी नारद मुनि ने पास रखे पानी के बर्तन में अपनी छवि देखी और अपना बंदर जैसा चेहरा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने भगवान विष्णु पर एक नजर डाली। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। इस पर नारद मुनि ने खुद को बेहद अपमानित महसूस किया। उस समय वो भूल गए कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि उनके आराध्य भगवान विष्णु खड़े हैं, जिनका वो हर समय नाम जपा करते हैं। क्रोध में उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे डाला, ये आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। आज जैसे मुझसे मेरा प्रेम छीना गया है, वैसे आप भी अपने प्रेम के लिए तड़पोगे। आपने मेरा चेहरा बंदर का बनाकर मेरी हंसी उड़ाई है ना। देखना, एक दिन ऐसा आएगा, एक बंदर ही आपके काम आएगा। नारद मुनि को गुस्से से लाल हुआ देखकर विष्णु भगवान ने अपनी माया समेट ली। अब वहां ना कोई नगरी थी और ना कोई राजकुमारी। वैसा ही सुनसान रास्ता था जैसा पहले हुआ करता था। ये देखकर नारद जी हक्के बक्के रह गए। ये सब क्या है प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों रचा। इस पर विष्णु जी बोले, अपने भोले भक्त को उसके अहंकार के दर्शन कराने के लिए। वो भक्त समझता था कि वो सच्चा भक्त है, लेकिन आज उसे पता चला कि कैसे एक छोटी सी बात से दुखी होकर उसने अपने ही भगवान को श्राप दे दिया। नारद मुनि सच्चे भक्त कभी अपना गुणगान नहीं करते,
वो सिर्फ ईश्वर की कृपाओं का गुणगान करते हैं। नारद मुनि को समझ आ गया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलकर नारद मुनि को सीख देने की लीला रची थी। श्राप की बात याद करके उन्हें बहुत दुख हुआ। वो विष्णु भगवान से रो रो कर माफी मांगने लगे। भगवान बोले, भक्तों का श्राप तो भगवान को लेना ही होगा, मगर आप चिंता ना करें, इससे भी संसार का कुछ भला ही होगा। तब भगवान शिव भी बोले, नारद मुनि जी ने अपने श्राप में जिस वानर की बात की है वो मैं बनूंगा प्रभु। आपकी उस लीला में हर सेवा में तत्पर रहूंगा। इस तरह त्रेता युग में विष्णु भगवान ने जब श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें नारद मुनि के श्राप के असर से सीता के लिए तड़पना पड़ा। जब उनकी सहायता के लिए महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। नारद मुनि की कही बात का मान रखने के लिए ये जन्म उन्होंने वानर जाति में कपिराज केसरी के घर लिया था। इस तरह नारद मुनि के श्राप की वजह से ही भगवान राम को सीता से अलग होना पड़ा था। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।